एशिया और अफ्रीका की भूमि पे और वहाँ के लोगों पे कब्ज़ा करके रखा हुआ था और वियतनाम के ऊपर फ्रांस का कब्ज़ा था। हिंदुस्तान के ऊपर उस समय अंग्रेज़ लोगों का कब्ज़ा था, इंग्लैंड का। हो ची मिन बचपन से ही इस बात से बहुत परेशान थे कि उनके देश में उनके लोगों के ऊपर एक बाहर के देश का कब्ज़ा क्यों है, और वो देश जो उनके देश के ऊपर कब्ज़ा करा है वो हर तरीके से वहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट करता है और बर्बरता के साथ में लोगों का अपमान करता है, लोगों के साथ में बर्ताव करता है। और इस चीज़ से वो परेशान थे और उनके ज़िंदगी का एक पर्पस ये था कि किसी तरीके से अपने देश को इस गुलामी से आज़ाद करवाएं और वियतनाम के लोग आज़ादी के साथ रह सकें। बहुत छोटी उम्र में ही वो वियतनाम छोड़ के एक जहाज़ से सारी दुनिया में अलग अलग देशों में घूमने गए और फ्रांस भी पहुँचे। जब वो फ्रांस गए तो वहाँ पे फ्रेंच सोशलिस्ट पार्टी उन्होंने ज्वाइन की और वहाँ के वामपंथी स्टूडेंट्स के साथ में उनकी दोस्ती हुई। फ्रांस के वामपंथी स्टूडेंट्स के साथ में जब उनकी पहचान और दोस्ती हुई तो हो ची मिन निराश हुए, क्योंकि वो देख रहे थे कि ये लोग जबकि फ्रांस में समाजवाद की बात करते हैं और हो ची मिन के साथ पर्सनल सिंपैथी भी दिखाते हैं, लेकिन फ्रांस का वियतनाम की भूमि और वियतनाम के लोगों पे जो कब्ज़ा है उसके खिलाफ स्पष्ट रूप से विरोध वो नहीं करते। और बहुत ही निराश होकर हो ची मिन ने कहा कि जो फ्रांस, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जिसका इतिहास है, जो लिबर्टी, इक्विटी और जस्टिस की बात करता है, वहाँ के लोग इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि उनका देश किसी और देश में जा कर के उस देश को गुलाम बनाए और वहाँ पे बर्बरता से पेश आए, इसके खिलाफ विरोध क्यों नहीं करते। इसके बाद में जब वो अमेरिका गए तो अमेरिका में भी जाकर के जो वाइट लोगों की ब्लैक्स के साथ में जाति और बर्बरता थी उसके खिलाफ भी उनके मन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग विचार आए। और वाइट सिविलाइजेशन अपने आप को सिविलाइजेशन कैसे कहती है, जबकि एशिया और अफ्रीका के लोगों के साथ में उनका बर्ताव किसी भी दृष्टि से सिविलाइज्ड नहीं कहा जा सकता। इस बात को लेकर के उनका पूरा ज़िंदगी का पर्पस ये था कि इस अन्याय को और इस जाति को उन्हें बदलना है। लेनिन के साथ में वैसे हो ची मिन को कहा भी गया है लेनिन, वियतनाम का लेनिन और वियतनाम का गांधी, और लेनिन के साथ में वैचारिक तौर पे हो ची मिन का बहुत ही गहरा जुड़ाव था, क्योंकि रशिया के स्वतंत्रता समाजवादी संग्राम के बाद में जब रशिया में समाजवाद आया तो लेनिन ने थर्ड इंटरनेशनल बनाई और थर्ड इंटरनेशनल के सेकेंड कांग्रेस में स्पष्ट रूप से लेनिन ने ये प्रस्ताव रखा कि एशिया और अफ्रीका के जो देश गुलामी के खिलाफ लड़ रहे हैं, इंपीरियलिस्ट कंट्रीज के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनका गहरा संबंध रशिया के समाजवादी संघर्ष के साथ है और इंपीरियलिस्ट कंट्रीज के साथ में लड़ना एक स्टेप है, जबकि उनकी वो देश गुलाम देश आज़ाद होंगे और आज़ाद होके फिर समाजवाद की ओर प्रोग्रेस करेंगे। इस लेनिन के थीसिस को गहरे रूप में हो ची मिन ने अपनी मानसिकता के साथ जोड़ा और फिर बाद में उन्होंने एक किताब भी लिखी, माय पाथ टू लेनिनिज्म। जब वो रशिया में गए तब वो एम.एन. रॉय से मिले। एम.एन. रॉय जो कि 1920 में सेकेंड कांग्रेस में लेनिन के प्रस्ताव के साथ में अपना एक प्रस्ताव रखे थे। 80 डिग्री टेम्परेचर था, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी और वो लोग एक होटल लक्स में बैठे हुए थे, तब उन्हें अपने दरवाजे पे किसी ने बहुत सॉफ्टली नॉक किया और जब उन्होंने खोला तो उन्होंने देखा एक यंग, बहुत नाजुक सा दिखने वाला, फ्रेल दिखने वाला एक व्यक्ति है जिसने अपना नाम नुग्विन आइकॉक बताया और वो हो ची मिन ही थे। उस समय वो नुग्विन आइकॉक के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने आकर के ये कहा कि मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन हाउस में जाना चाहता हूँ लेनिन को अपना लाल सलाम देने के लिए। तो ये इटालियन फ्रेंड ने कहा कि देखिए, आपके पास में जो कपड़े हैं वो कपड़ों के साथ में आप -40 डिग्रीज़ में बाहर नहीं जा पाएंगे, आप अभी होटल में रुकिए, चाय पीजिए और मैं आपके कुछ कपड़ों का इंतज़ाम करता हूँ और कल सुबह आप चले जाइएगा लेनिन को देखने के लिए। उसके बाद में वो अपने कमरे में चले गए, कॉमरेड आइकॉक, और इन लोगों ने सोचा कि उनकी एडवाइस उन्होंने मान ली है और वो कल सुबह ही जाएंगे।
उसके बाद में दिन भर कुछ पता नहीं चला और बोल रहे हैं रात को 10 बजे फिर से हमें दरवाजे पे एक सॉफ्ट नॉक सुनाई दिया, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और जब हमने देखा तो हमने देखा कॉमरेड आइकॉक वहाँ पे खड़े हैं और सर्दी के मारे पूरे हाथ पांव चेहरा उनका नीला पड़ गया है और वो थर थर काँप रहे थे। अंदर आके वो बोले कि मैं लेनिन को मिलने का मेरा जो वादा था, लेनिन जो कि हमारे गुलाम देशों के सबसे सच्चे दोस्त हैं, उनको मिलने के लिए मैं कल तक इंतज़ार नहीं कर पाया, इसलिए मैं आज ही जा कर के उनको मिल के आ गया। इसके आगे उन्होंने कहा क्या मुझे एक कप चाय मिल पाएगी? तो वो यंग हो ची मिन्ह कॉमरेड आइकॉक का जो वादा था, जो उन्होंने उस दिन जाके लेनिन से किया होगा कि एंटी इम्पीरियलिस्ट स्ट्रगल में वो अपनी पूरी जी जान लगा के वियतनाम को आज़ाद कराएंगे, वो वादा उन्होंने ज़िंदगी भर निभाया। फ्रांस से जब वियतनाम आज़ाद हुआ तब 1954 में जवाहरलाल नेहरू वहाँ पे गए थे और बाद में वो हो ची मिन्ह हिंदुस्तान भी आए थे और हिंदुस्तान के साथ में उनका गहरा नाता था, गांधी के साथ में उनका गहरा नाता था। लेकिन फिर अमेरिका के साथ में जब वियतनाम ने लड़ाई की और वो लड़ाई की जब जीत हुई, जब हम सारी दुनिया में हमारा नाम तुम्हारा नाम वियतनाम के नारे लगाते थे, अनफॉर्चुनेटली वो पूरी जीत देखने के पहले ही हो ची मिन्ह ने विदा ली हम लोगों से। लेकिन वो लड़ाई संभव नहीं होती यदि कॉमरेड आइकॉक का उस तरह का दृढ़ निश्चय नहीं होता कि वियतनाम को हम आज़ाद कराएंगे। लाल सलाम हो ची मिन्ह।